दोस्तों आज हम हाल ही में साउथ में रिलीज हुई एक हॉरर इंटरेस्टिंग मूवी को देखने वाले हैं जिसका नाम है नेली कंपोली नाइट राइडर्स। इस कहानी में नेली कंपोली गांव में एक ऐसे देव रहते हैं जो इस गांव की रक्षा करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में इस गांव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। गांव के लोगों को एक ऐसी एंटिटी दिखाई देती है जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर घोड़े का है। ये एंटिटी गाँव के लोगों को डरा रही है जिसकी हॉन्टिंग की वजह से सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अब ये एंटिटी कौन है, इसका राज क्या है, देव गांव के लोगों को कैसे बचाएंगे, यही सब देखेंगे हम आज की कहानी में। ये एक बहुत ही कमाल की कहानी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें नेली कंपोली गांव को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है श्याम। वो शहर में पढ़ाई करने के लिए गया था और फिलहाल वो छुट्टियों पर अपने गांव में आया है। वो यहाँ पर हमें बताता है कि उसके गांव के लोग बहुत ही अंधविश्वासी है, रात को अपनी खुद की परछाई देखकर भी डर जाते हैं और उसके गांव के लोगों का यह भी मानना था कि कोली नाम के एक देव उनकी गांव की रक्षा करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब शाम घर पर पहुंचता है, उसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं वो खाना वगैरह खाकर अपने दोस्तों से मिलने के लिए गाँव में जाता है। यहाँ गाँव में हम राजेश और कन्नन नाम के दो दोस्तों को देखते हैं और ये दोनों यहाँ पर चेस खेल रहे थे। तभी वहाँ पर शाम आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों ही बहुत ही खास दोस्त है। शाम को देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम माल लेकर आ गए, और शाम उन्हें चकना और शराब की बोतल दिखाता है। फिर क्या था, वो लोग तुरंत ही बाइक पर बैठकर गांव के पहाड़ी वाले इलाके पर जाते हैं। शाम अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों को शराब पीने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली, जिस पर राजेश कहता है कि ये एक ऐसी सुनसान जगह है जहाँ पर कोई नहीं आता। अब ये लोग यहाँ पर चकना खाते हुए शराब पीते हैं, कुछ बातें वगैरह भी करते हैं। तब कन्नन बताता है कि कुछ टाइम पहले गांव के एक लड़के की इस पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई और तब से यहाँ पर कोई नहीं आता। उस लड़के के साथ जो उसका दूसरा दोस्त था उसने गांव के लोगों को बताया कि उस लड़के ने कोली देव को देखा था, जिसे देखकर वो डर गया और पहाड़ से गिर गया। लेकिन यहाँ पर कन्नन कहता है कि वो सब झूठ है, क्योंकि हमें तो पता है ना वो लोग यहाँ पर शराब पीने के लिए आए होंगे और वो लड़का नशे में गिर गया होगा। लेकिन गाँव के लोग तो कोली देव की बात को सच मानते हैं। खैर अब उसके बाद राजेश शाम से कहता है कि शाम क्या तुम यहाँ पर आने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड धन्या से जाकर मिले। शाम कहता है कि नहीं, मैं बाद में मिलूंगा। जिस पर राजेश कहता है कि कुछ टाइम से उसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो क्राइम थ्रिलर मूवीज देख रही है, पुलिस जो केस सॉल्व करते हैं वैसी किताबें पढ़ रही है। तो जल्दी उसे अपनी शादी की बात कर ले वरना वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। शाम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। अब इतने में ही शाम अपने घड़ी में देखता है कि 6 बज गए हैं। वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो अब हमें घर चलना चाहिए, ज्यादा शराब पियोगे तो मेरी वजह से बिगड़ जाओगे। ऐसा कहकर वो उन लोगों को गाँव में ले जाता है। लेकिन दोस्तों तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रखे गए ग्लास के अंदर की शराब कोई पी लेता है, यानी कि कोई अदृश्य शक्ति। शायद इस पहाड़ी से गिरकर जिस लड़के की मौत हुई थी ये काम उसकी आत्मा का ही हो सकता है। अब शाम घर पर आता है, उसकी माँ उसे बताती है कि गांव में थीरा फेस्टिवल शुरू हो चुका है। दरअसल दोस्तों उनके गांव में भी कांतारा जैसा रिचुअल्स होता था। खैर अब अगले दिन हम देखते हैं धान्या अपने दोस्तों को शाम के बहादुर के किस्से बता रही होती है कि उसका बॉयफ्रेंड कितना हिम्मत वाला है। उसका दिमाग तो शेरलॉक होम्स से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। एक दिन गाँव के अंधेरे में बहुत ही खूंखार चोर चोरी करके भाग रहा था, लेकिन मेरे शाम ने उसे पकड़ लिया। ये बात सुनकर उसकी दोस्त विद्या कहती है कि तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड शाम पुलिस में क्यों नहीं चला जाता। धन्या कहती है कि नहीं, वो कुछ अलग करना चाहता है। अब उसके बाद धन्या शाम से मिलने के लिए लाइब्रेरी में जाती है। शाम वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन अब यहाँ पर धन्या उसे कहती है कि शहर में जाने के बाद लगता है तुम मुझे भूल चुके हो, तुमने मुझसे बात करना कम कर दिया है। विद्या तो कह रही थी कि तुम्हें वहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, बताओ क्या ये बात सच है। अब उसकी ये बात सुनकर शाम नाराज हो जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उस विद्या की बातों पर विश्वास मत करो, मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करता। अब शाम के नाराज होने की वजह से धन्या उसे मनाती है, उसे सॉरी कहती है। तभी यहाँ बाहर से राजेश शाम को आवाज लगाता है और फिर शाम भी धन्या को बाय कहकर उनके साथ चला जाता है। अब उसके बाद हम गाँव में आर्मी में रिटायर हुए वासप्पन नाम के आदमी के घर के बाहर कुछ लोगों को देखते हैं। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि रात में वासप्पन ने कुछ अजीब सा देखा जिससे कि वो बहुत डर गया है। तभी यहाँ पर शाम और उसके दोस्त भी पहुंच जाते हैं। तो वासप्पन कल रात उसके साथ जो हुआ वो उन्हें बताने लगता है। कल रात कुलीथिरा का फेस्टिवल चल रहा था, तो पूजा खत्म होने के बाद वो उस जगह पर खाना खाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ से लौटते वक्त रास्ते में उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। तभी वहाँ के एक पेड़ से किसी ने छलांग लगाई, जिस वजह से उस पेड़ की डाली हिलने लगी। वासप्पन ने उस तरफ देखा लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। फिर वो आगे चलने लगा और तभी उसे कुछ दूरी पर अपनी माँ दिखाई दी, जो कि हाथ में मशाल लेकर बहुत तेजी से चल रही थी। वासप्पन अपनी माँ को देखकर बहुत शॉक हो गया। उसने कहा,
माँ रुको, मैं आ रहा हूँ, हम साथ में घर चलते हैं। लेकिन उसकी माँ तो रुकने के बजाय और ही आगे चलने लगी। वासपन उसके पीछे जाने लगा और वो गांव के नदी के पास पहुंच गया। अब उसने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। एकदम से चारों तरफ शांति फैल गई, इसलिए वहां से जाने के लिए वासपन साइड में मुड़ा। तभी अचानक वो एंटिटी उसके सामने आ गई। अचानक ही उसे अपने सामने देखकर वो बहुत ही डर गया और वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तब वो अपने घर पर लौटा। उसने देखा तो उसकी माँ हाथ मुंह धो रही है। उसने पूछा कि कल रात वो जंगल वाले रास्ते में क्या कर रही थी। तो उसकी माँ ने कहा, मैं तो कोला की पूजा होने के बाद तुरंत ही घर पर आकर सो गई थी, और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, लगता है तुम्हारी रात की उतरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, वासपन ने कल रात को कुछ भयानक चीज देखी तो थी, तो वह यही बात गांव के लोगों को बताता है। उसे पता नहीं था कि वो शायद कोली देव थे या फिर कोई आत्मा या फिर कोई राक्षस। दरअसल दोस्तों, कोली देव जो गांव में गलत काम करता है उसे सजा देते हैं। तो हो सकता है कि वासपन के हाथ में अनजाने में कोई गलती हो गई हो, जिस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वासपन की ये बात श्याम और उसके दोस्तों को झूठी लगती है। राजेश तो कहता है कि यह आर्मी में काम करता था तो इसके पास बहुत पुरानी शराब होगी, ये उसी शराब को पीकर कहीं गिर गया होगा। और यहाँ सुबह हमें कहानी बता रहा है। पर वहाँ पर मौजूद गाँव का एक पंडित उन लोगों को चुप रहने के लिए कहता है कि जब तक ऐसा हादसा तुम लोगों के साथ नहीं होगा तब तक तुम्हें यकीन नहीं होगा। अब रात को फेस्टिवल से थोड़ी दूरी पर एक ऑटो के बाहर राजेश और कन्नन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। राजेश कहता है कि वो वासपन आर्मी में काम करता था, पूरे गांव में वो सबसे बहादुर है। मुझे नहीं लगता कि उसके साथ जो कल रात हुआ उसके बारे में वो झूठ बोल रहा था। लेकिन कन्नन कहता है कि अरे नहीं यार, वो शराब पीकर ही पड़ा होगा। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी थोड़ी दूरी पर उन्हें मास्क पहनी हुई एक एंटिटी दिखाई देती है, जो कि बहुत ही भयानक थी। उसे देखते ही ये दोनों डर जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं कि भाई तुमने उसे देखा? कन्नन कहता है कि हाँ मैंने उसे देखा। फिर कन्नन राजेश का मुंह उस एंटिटी की तरफ करता है, लेकिन अगले ही पल वो एंटिटी वहां पर नहीं थी। इस घटना के तो उन दोनों की हवा टाइट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगले दिन उनके गाँव में एक और बहुत ही भयानक घटना हो जाती है। सुबह हम एक महिला की चीखने की आवाज सुनते हैं। दरअसल उस महिला के घर पर मुर्गे का सर काट एक रिचुअल किया गया था। गांव के सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं। वो पंडित कहता है कि लगता है यहाँ पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, इसलिए वो गांव के लोगों को रात को अकेला घर से बाहर निकलने के लिए मना करता है। वहां पर श्याम और उसके दोस्त भी मौजूद थे, जो कि ये सब कुछ देखकर शॉक थे। अब इतने में ही धन्या वहां पर आती है और शाम को अकेले में ले जाकर कहती है कि आज से 1 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ। ये बात सुनकर तो शाम के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो कहता है कि बताओ क्या है सरप्राइज। धन्या कहती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज थीरा फेस्टिवल में बताऊंगी। अब उसके बाद फेस्टिवल शुरू हो जाता है। सभी लोग फेस्टिवल मनाने लगते हैं। फिर रिक्शा के अंदर धन्या शाम को बताती है कि कल उसके माता पिता किसी काम से बाहर जाने वाले हैं और रात को घर पर सिर्फ चाचा जी होंगे, जो कि 8 बजे शराब पीकर सो जाते हैं। उसके बाद घर पर मैं अकेली हूँ तो तुम आ जाना, मैंने सब कुछ सेट कर लिया है। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? तुम्हारे होश उड़ गए ना? तो धन्या से अकेले मिलने का मौका मिलेगा। ये बात सुनकर शाम बहुत ही खुश हो जाता है। अब दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं रात हो जाती है, 8 बज जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है। दरअसल दोस्तों, शाम को रात के अंधेरे से बहुत डर लगता है और अकेले बाहर जाने में से तो और भी। अपनी गर्लफ्रेंड और गांव के लोगों के सामने तो वो बहुत ही बहादुर बनकर फिरता है, लेकिन उसकी सच्चाई ये होती है कि वो बहुत डरपोक होता है। अब शाम हमें बताता है कि ये समस्या तब से शुरू हुई जब से वो 5 साल का था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन शाम की माँ को कुछ काम था, इसके लिए वो दूसरे गाँव जाने वाली थी। तो वो शाम को अपने घर के थोड़ी दूरी पर रहने वाली एक छोटी नाम की लड़की के पास लेकर आई और कहा कि अगले दिन तक मेरे शाम का ख्याल रखना। इस तरह से उसकी माँ उसे छोड़कर यहाँ पर चली गई। अब ये जो छोटी नाम की लड़की थी वो बहुत ही अच्छी थी। कुछ दिनों में उसकी शादी भी होने वाली थी। वो शाम को अच्छे तरीके से खाना खिलाती है। तभी यहाँ पर रात में चंदन का पेड़ देखकर शाम उसे कहता है कि दीदी, माँ कहती है कि चंदन के पेड़ पर कोली देवर रहता है और खाना नहीं खाते उन बच्चों को वो उठा ले जाता है। छोटी उसे कहती है कि ऐसा नहीं है बेटा, जो लोग गलत काम करते हैं कोली देव उन्हें सजा देते हैं और जो लोग देव की रिस्पेक्ट नहीं करते रात को देव उनका रास्ता भटका देते हैं ताकि उन लोगों को उनकी गलती का एहसास हो जाए। और दोस्तों, शायद उस वासपन के साथ उस रात वैसा ही हुआ था। अब अगली सुबह छोटी शाम को खाना खिला रही होती है, लेकिन शाम तो खाना खाने के बजाय इधर उधर दौड़ रहा था। फिर शाम वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। छोटी यहाँ पर अकेले ही रह जाती है। अब थोड़ी देर के बाद शाम की माँ उसे लेकर छोटी के घर पर आती है उसका धन्यवाद करने के लिए। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि छोटी ने तो खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर दी है। ये बात जानने के बाद दोनों को ही शौक लगता है कि छोटी ने ऐसा क्यों किया। कुछ दिनों में उसकी
उसकी शादी भी होने वाली थी। अब उसकी मौत के पीछे का रीजन हमें पता नहीं चलता। खैर, अब वहाँ से हम प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि घर की लाइट चली गई थी। शाम के पास जो टॉर्च थी वो भी बंद हो जाती है और दोस्तों तभी वहाँ पर छोटी का भूत आ जाता है। दरअसल दोस्तों उस रात शाम ने छोटी से कहा था, दीदी आपकी शादी होने के बाद आप तो चले जाओगी, फिर मेरी माँ नहीं होगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुझे खाना कौन खिलाएगा। तब उस वक्त छोटी ने शाम को प्रॉमिस किया कि वो जहाँ भी रहेगी वो उसे खाना खिलाने के लिए जरूर आएगी। तो दोस्तों मरने के बाद भी छोटे की आत्मा पूरा अंधेरा होने के बाद शाम को खाना खिलाने के लिए आती है। और अब यहाँ पर छोटे की आत्मा को देखकर शाम बहुत डर जाता है। छोटी कहती है कि श्यामा ये लो खाना खा लो, लेकिन वो तो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। अब इतने में ही लाइट आ जाती है जिससे कि छोटी की आत्मा गायब हो जाती है। तब जाकर कहीं शाम की जान में जान आती है। तो दोस्तों ये होता है शाम का राज। वो अंधेरे से बहुत डरता है और अब तक उसने ये बात अपने गर्लफ्रेंड और गांव वालों से छुपा कर रखी थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड आद्या को बता दिया था कि वो बहुत बहादुर है, हिम्मत वाला है, अंधेरे से नहीं डरता। लेकिन यहाँ पर तो सच्चाई कुछ और ही थी। अब वो अंधेरे से घर के बाहर जाने से डरता है, इसलिए वो धान्या से मिलने नहीं जाता। अब उसी रात हम देखते हैं कि गांव में कट्टप्पा नाम का एक आदमी रात को बहुत ही शराब पीकर घर की तरफ जा रहा होता है। वो फुल नशे में टाइट होता है, लेकिन तभी हम उसके पीछे से कोई गुजरता हुआ देखते हैं जो कि एकदम झट से वहां से जाता है। अब कट्टप्पा अपने घर के आंगन में पहुंचता है, वहां बैठकर बीड़ी पीने के लिए माचिस जलाता है और तभी उसे वहां पर घोड़े के पैर दिखाई देते हैं। वो डरते हुए ऊपर की तरफ देखता है तो कोई मास्क पहना हुआ आदमी था या फिर पता नहीं वो कौन सी एंटिटी थी। उसका आधा शरीर घोड़े का और आधा शरीर इंसान का। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और शैतान शैतान कहकर चिल्लाने लगता है। फिर क्या था दोस्तों, अगले दिन उसके घर पर गांव के सभी लोग पहुंचते हैं। कल रात की घटना से कट्टप्पा को बहुत बड़ा सदमा लगता है, तो ये लोग भूत को भगाने के लिए बकरे का सर घर पर टांग देते हैं। उनका मानना था कि ऐसा करने से शैतान भूत दूर रहते हैं। यहाँ इस तरफ शाम धान्या से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो तो उससे बहुत नाराज थी क्योंकि कल रात उसके बुलाने पर भी वो नहीं गया था। अब शाम उससे माफी मांगता है और बहाना बनाते हुए कहता है कि कल रात उसके माँ के साइड से किसी की डेथ हुई थी, इस वजह से वो नहीं आ पाया, लेकिन अगली बार जब भी वो अकेली होगी वो उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। तो धान्या खुश होकर कहती है कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। पास के गाँव में मेरी मौसी रहती है, उसे बेटा हुआ है और 2 दिन के लिए मेरे माता पिता वहीं पर रहने के लिए जाने वाले हैं, तो हमारे पास 2 दिन है, तुम रात को आ जाना। अब दोस्तों शाम उसके सामने तो हाँ कह देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत घबरा जाता है कि रात को वो उसके घर पर कैसे जाएगा। अब उसके बाद शाम और उसके दोस्तों को कट्टप्पा के साथ जो हुआ वो पता चलता है, तो ये लोग भी उसके घर पर जाते हैं। यहाँ कट्टप्पा सब लोगों को बताता है कि वासप्पन सही कह रहा था, हमारे गाँव में कुछ शैतानी शक्ति घूम रही है, मैंने उसे देखा है, उसका शरीर इंसान का और पैर घोड़े के थे। अब ये बात सुनने के बाद गाँव के 4 लोग कहते हैं कि हमें रात को देखना ही होगा कि गाँव के लोगों को कौन डरा रहा है, हमें उसे पकड़ना ही होगा। अब उसके बाद गाँव के और भी कुछ लोग उनके साथ हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताते हैं। कुंजुरी नाम का एक आदमी वासप्पन को बताता है कि मेरे साथ भी ऐसा हादसा हुआ था, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। दरअसल दोस्तों वो भी उस पहाड़ी पर शराब पीने के लिए गया था और तभी उसे वहाँ पर वो घोड़े वाली एंटिटी दिखाई दी थी, जो कि अचानक ही बहुत ही तेजी से छलांग लगाकर उसके सामने से चली गई। वो एंटिटी 10-15 फीट तक छलांग लगाकर गायब हो जाती थी। और दोस्तों उस रात राजेश और कन्नन ने भी उसी एंटिटी को देखा था, लेकिन इन लोगों ने उसके पैर नहीं देखे थे। जब तक उन्होंने फिर से उसे देखा तब तक वो गायब हो चुकी थी। अब गाँव में घूम रहे इस एंटिटी के बारे में सुनने के बाद शाम तो और भी घबरा जाता है। रात को घर से बाहर निकलने के लिए उसकी फटने लगती है। अब डर के मारे वो धान्या से मिलने के लिए कैसे जाएगा। अब रात को हम देखते हैं कि गांव के 4 लोग उस काले घोड़े को पकड़ने के लिए पहरा देने लगते हैं। ये लोग मशाल लेकर अलग अलग जगह पर उसे ढूंढते हैं। तभी अचानक वो काला घोड़ा पेड़ से उल्टा लटकते हुए एक आदमी के सामने आ जाता है। वो आदमी उसे देखकर घबरा कर पीछे हट जाता है। फिर वो काला घोड़ा उनके ग्रुप के लीडर को डराता है, उसके ऊपर हमला कर देता है। अब ये सब कुछ देखकर उन लोगों को विश्वास हो चुका था कि सच में गांव में कोई शैतानी शक्ति घूम रही है। वो काला घोड़ा इनसे बहुत तेज होता है, ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाते और इस वजह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। वही रात को हम शाम को देखते हैं। आज रात भी उसे धान्या ने बुलाया था, लेकिन वो काले घोड़े के डर से उससे मिलने के लिए जा नहीं पाता। अब अगले दिन हम देखते हैं कल रात जो आदमी गाँव में पहरा दे रहा था वो लोगों को बताता है कि मैंने और मेरे लोगों ने उस काले घोड़े को देखा है, उसने हम पर हमला किया। वासप्पन और कट्टप्पा सही बोल रहे हैं, वो एक अलग ही तरह का शैतान है और अब हमें उससे बचने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं धान्या बहुत ही निराश होती है। वो सोचती है कि मैं सब मामला सेट करके शाम को बुलाती हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं आता। उसकी दोस्त विद्या उसे कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारा शाम डरपोक है, वो उस काले घोड़े के डर से घर से बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन धान्या कहती है कि नहीं नहीं,
मेरा शाम ऐसा नहीं है। अब वो लोग वहाँ से घर जाने लगते हैं। तभी वहाँ नीचे शाम उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन धान्या उसे बात के बिना मुंह फेर कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बात शाम को बर्दाश्त नहीं होती। वो तुरंत अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें अपने डर के बारे में सब कुछ सच बता देता है कि रात के अंधेरे से उसे बहुत डर लगता है और पूरा अंधेरा होने पर तो छोटी दीदी की आत्मा उसे खाना खिलाने के लिए आती है। गांव में उस काले घोड़े का खौफ फैल चुका है, तो ऐसे में वो रात को धन्या से मिलने के लिए कैसे जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद राजेश उसे कहता है कि देखो मेरे पास एक आइडिया है, तुम शाम के 6 बजे के आसपास धन्या के घर के बगल वाले शेड में वहाँ पर छुप जाओ। सेफ्टी के लिए तुम अपने साथ एक टॉर्च भी रख लेना। फिर अंधेरा होने के बाद उसका चाचा सो जाएगा तो तुम घर के अंदर चले जाना। अब शाम को यह आइडिया अच्छा लगता है और वो वैसा ही करता है। वो अंधेरा होने से पहले धन्या के घर के बाहर जो शेड होती है वहाँ पर छुप जाता है। वहाँ पर कुछ घंटे इंतजार करता है। 11 बज जाते हैं। फिर जैसे वो धन्या के घर के अंदर जाने के लिए उठता है तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और वहाँ पर छोटे की आत्मा आती है। उसे देखकर वो फिर से डर जाता है, लेकिन अब तुरंत ही टॉर्च को ऑन कर लेता है जिससे कि वो आत्मा वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक उसे उस शेड के ऊपर यानी कि छत के ऊपर से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वो सोचने लगता है कि इतनी रात गई यहाँ ऊपर कौन होगा। अब इतने में ही अचानक वो काला घोड़ा उसके सामने कूद जाता है और एकदम से उसे अपने सामने देखकर शाम तो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब वहीं पर घर के अंदर धान्या शाम का इंतजार कर रही थी। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अब पहले वो अपने चाचा के कमरे में जाकर देखती है तो वो तो शराब पीकर सो रहे थे। फिर वो अपने घर का मेन दरवाजा ओपन करती है, लेकिन ये क्या, बाहर देखने पर वहाँ कोई नहीं था। उसे लगता है कि शाम उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसे आवाज देती है, लेकिन कोई नहीं था। दरअसल दोस्तों शाम ने तो दरवाजा खटखटाया नहीं था, वो तो उस शेड में बेहोश पड़ा था। अब धान्या दरवाजा बंद करके घर के अंदर चली जाती है और हम देखते हैं कि वो काला घोड़ा छलांग लगाकर उसके घर के छत के ऊपर चला जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं शाम को होश आता है। वो तुरंत ही उस जगह से निकलता है। तभी रास्ते में उसे राजेश की रिक्शा मिलती है। वो उसे कहता है कि तुम तुरंत ही बैठ जाओ, बहुत बड़ा कांड हो चुका है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और दोस्तों शॉकिंगली हम यहाँ पर धान्या को देखते हैं। कल रात उसके साथ कुछ गलत हादसा हो गया था। उसके चेहरे पर गहरे निशान बन गए थे। तो शाम उसके पास जाकर पूछता है, बताओ क्या हुआ। यहाँ धान्या उसके ऊपर गुस्सा थी कि उसके बुलाने पर भी वो वहाँ पर नहीं आया। वो बताती है कि कल रात उसके घर पर वो काला घोड़ा घुस गया था। काले घोड़े ने उसके ऊपर हमला किया। वो मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन तभी उसने उसका मुंह बंद कर दिया और फिर उसने धान्या के साथ गलत काम करने की कोशिश की। लेकिन तभी घर में आवाज सुनकर धान्या के चाचा हॉल में आ गए, जिस वजह से वो घोड़ा तुरंत ही वहाँ से भाग गया। अब यहाँ पर धान्या शाम से कहती है कि देखो शाम, मैं कुछ नहीं जानती। कल रात मेरे घर पर कौन आया हुआ था, वो शैतान था या फिर काला घोड़ा, मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती। तुम कैसे भी करके उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं उसे खतरनाक सजा देना चाहती हूँ और मुझे पता है मेरा शाम बहुत ही बहादुर है। मेरे लिए वो उस काले घोड़े को घसीटते हुए यहाँ पर लेकर आएगा। बोलो तुम मेरे लिए ऐसा करोगे ना। अब ये बात सुनकर शाम तो अंदर से डर जाता है, लेकिन वो उसे बाहर से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ये जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे पकड़कर घसीटते हुए तुम्हारे सामने पटक दूंगा। अब उसके बाद हम देखते हैं गाँव के सभी लोग भी उस काले घोड़े से बहुत परेशान हो चुके थे। और दरअसल दोस्तों इनके गाँव में कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं था, तो ये लोग इस एरिया के दूसरे गाँव में जाकर कंप्लेंट लिखवाते हैं। तो उस पुलिस स्टेशन से मदद करने के लिए कोई आता है और ये लोग देखते हैं तो ये एक कांस्टेबल होता है। इन लोगों को लगा था कि कोई बड़ा ऑफिसर और उसकी टीम आएगी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ दूसरी तरफ शाम धान्या की बात को अपने दोस्तों को बताता है, तो कन्नन और राजेश उसे हौसला देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें अपने मन से इस अंधेरे के डर को निकालना होगा, वरना अगर ये बात धान्या को पता चल गई तो वो तो तुम्हें छोड़ देगी। चलो हम उस काले घोड़े को मिलकर पकड़ते हैं। इस तरह से ये लोग रात को काले घोड़े को पकड़ने के लिए जाते हैं। अब अंधेरा बहुत हो चुका था, जिससे कि शाम ने अपने दोस्तों के हाथ पकड़ लिए थे डर की वजह से। अब एक जगह पर आते हुए बहुत अंधेरा हो जाता है और तभी वहाँ पर छोटी दीदी की आत्मा आ जाती है शाम को खाना खिलाने के लिए। उसे देखकर वो डर जाता है और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताता है। राजेश कहता है कि दीदी उसने खाना खा लिया है, तुम चली जाओ। वो लोग टॉर्च ऑन करते हैं और वो आत्मा चले जाती है। तभी आगे उन्हें एक जगह पर कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। तो ये लोग उस जगह पर टॉर्च मारकर देखते हैं तो उन्हें घोड़े जैसे ही पैर दिखाई देते हैं। अब इतनी सी बात देखते ही शाम तो चिल्लाते हुए डर के मारे वहाँ से भागे जाता है। तभी राजेश और कन्नन गौर से देखते हैं तो वहाँ पर गाय का बछड़ा होता है। वो कहती है कि शाम तो इसे देखकर डर गया, पता नहीं वो उस काले घोड़े को कैसे पकड़ेगा। ऐसा कहकर वो दोनों भी वहाँ से जाते हैं। लेकिन दोस्तों तभी हम वहाँ पर उस काले घोड़े के पैरों को देख पाते हैं। वो सच में वहाँ पर मौजूद होता है। अब अगले दिन गाँव की नदी में वो बछड़ा मरा हुआ पड़ा था और उसकी मालकिन वहाँ पर रो रही थी। गाँव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। कांस्टेबल यहाँ पर सबसे इंक्वायरी करता है। वासपन उसे कहता है कि तुमसे अकेले कुछ नहीं होगा, वो जो कोई भी है बहुत ही खतरनाक है, उसे पकड़ने के लिए पूरी टीम चाहिए होगी। अब रात को हम देखते हैं कि शाम और उसके दोस्त
उस काले घोड़े को पकड़ने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर धान्य आती है। वो उनसे कहती है कि मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती, मैं भी उस काले घोड़े को पकड़ना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। अब ये बात सुनकर शाम डर जाता है कि अगर ये रात में उनके साथ आ गई तो कहीं उसे मेरे डर के बारे में ना पता चल जाए। ऐसा होगा तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। वो कुछ बहाना बनाने लगता है, लेकिन धान्या तो जिद पर ही अड़ी थी। तो शाम कहता है कि ठीक है, अब तक हमने कुछ प्लानिंग नहीं की है, प्लानिंग करने के बाद हम तुम्हें ले जाएंगे। अब धान्या के जाने के बाद ये लोग सोचने लगते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। तभी शाम को एक आइडिया आता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि धान्या को भी अंधेरे से बहुत ही डर लगता है, इसलिए हम रात को उस रिक्शा में घूमेंगे और उस रिक्शा को पूरी तरीके से लाइट से सजा देंगे। अगली रात वो लोग वैसा ही करते हैं। धान्या पूछती है कि तुम लोगों ने इतनी लाइटिंग क्यों लगाई है। शाम कहता है कि वो तुम्हें अंधेरे से डर लगता है ना, इसलिए। लेकिन दोस्तों असल में तो बात ये थी कि वो लाइटिंग तो शाम के लिए थी, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। खैर, अब ये लोग केले के बगीचे के पास आते हैं। उन्हें वहाँ पर वो कांस्टेबल मिलता है जो कि पेट्रोलिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर अचानक वो काला घोड़ा उनके पास से गुजरता है। अब उसे देखकर ये सब लोग डर जाते हैं। शाम तो वहाँ से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि धान्या उसे ऑटो के अंदर बैठकर देख रही थी। अब बगीचे के अंदर काले घोड़े को पकड़ने के लिए शाम जाता है, लेकिन तभी वो काला घोड़ा उसे डराकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये सब कुछ धान्या देख लेती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी ना, इसलिए तुम उसके पीछे नहीं गए, वरना मैं यहाँ पर अकेली पड़ जाती। शाम कहता है कि हाँ हाँ तुम सच कह रही हो। धान्या कहती है कि ठीक है, मैं कल से तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगी, तुम लोग इसे पकड़ लो। अब अगले दिन शाम और उसके दोस्त उस कांस्टेबल के साथ उस बगीचे में फिर से आते हैं कुछ सुराग वगैरह ढूंढने के लिए। यहाँ पर राजेश कहता है कि वो बहुत ही तेज है, बड़े बड़ी छलांगे लगाता है, ऐसा तो सिर्फ कोई जानवर या फिर सर्कस में काम करने वाले लोग ही कर सकते हैं। शाम कहता है कि मैंने उसे करीब से देखा है, उसने खोपड़ी पहनी हुई थी, यानी कि वो कोई आदमी ही था। वो लोग कहते हैं हम पुलिस और उसकी टीम से कोई भी उम्मीद नहीं रख सकते, हमें उस काले घोड़े को पकड़ना होगा। अब उसके बाद शाम अपने घर पर आता है तो उसके चाचा कटप्पा उसे मिलने के लिए आए थे। उनके गांव में लाइब्रेरी का एक फेस्टिवल होने वाला था। तभी बातों ही बातों में कटप्पा उसे एक बहुत ही पुरानी बात बताते हैं। बहुत साल पहले उनके गाँव में लाइब्रेरी का फेस्टिवल था, तब उन्होंने कुछ सर्कस वालों को बुलाया था, लेकिन सर्कस खत्म होने के बाद एक फैमिली गाँव में ही बस गई। लेकिन उस फैमिली का जो आदमी था वो गाँव में रहकर यहाँ पर छुपकर चोरियां करता था और वो लोगों के पकड़ में ही नहीं आ रहा था। वो बहुत ही तेज था, बड़ी बड़ी छलांगे लगाता था। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़कर मार पीट कर यहाँ से भगा दिया। तब से हमारे गांव में कोई भी सर्कस का कार्यक्रम नहीं होता। अगर सर्कस देखने जाना है तो बाहर के गांव में जाना होगा। अब ये बात सुनने के बाद शाम समझ जाता है कि ये सब कुछ कोई सर्कस वाला आदमी कर रहा है। तो वो अपने दोस्तों के साथ आसपास के गाँव में सर्कस वालों को ढूंढने के लिए जाता है। उन्हें एक सर्कस वाले मिलते हैं। वह एक आदमी होता है तो राजेश उसे देखते ही पकड़कर मारते फिरते हुए पूछता है कि तुम ही हो ना जिसने हमारे गांव में आतंक मचा कर रखा है। शाम कहता है कि अरे ये नहीं है, तुम उसे छोड़ दो, उसकी हाइट तो छोटी थी। फिर वो उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे जैसा यहाँ पर एक्रोबेट करने वाला कोई और आदमी था। वो आदमी बताता है कि एक और बंदा था, लेकिन हमारे मालिक ने उसे निकाल दिया। वो बहुत ही अजीब बंदा था, गलत काम करता था। उसके बचपन में गांव के 3 लोगों ने उसे बहुत तंग किया, तो एक दिन उसने गुस्से में आकर रात में कुछ गेटअप पहन लिया और उसने उन तीनों को डराया। तो उसमें से 2 लोग तो भाग गए, लेकिन एक की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। अब इसी घटना की वजह से उसे लोगों को डराने में मजा आने लगा और इसी हरकत की वजह से हमारे मालिक ने उसे काम से निकाल दिया। वो बहुत ही खतरनाक और साइको है, अंधेरे में तो उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता। अब शाम समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो उन्हें गाँव में तंग कर रहा है। ये लोग उसकी फोटो मांगते हैं, वो आदमी फोटो दे देता है। अब शाम और उसके दोस्त उस बंदे की फोटो गांव के जगह जगह पर जाकर लगाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं धान्या शाम से कहती है कि मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ गए थे और मैंने उस लड़के को हाँ कह दिया। शाम ये बात सुनकर हंसते हुए कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना, लेकिन धान्या कहती है नहीं, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है कि तुम कितने डरपोक हो। मैंने उस दिन लाइब्रेरी में जाते वक्त तुम लोगों की बातें सुन ली थी, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा और मैं तो तुम्हें अब तक बहादुर समझते आई थी। अब तुम मुझे भूल जाओ, 1 महीने के बाद मेरी शादी है और अब तुम्हें उस काले घोड़े को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर दोस्तों शाम तो धान्या से बहुत ज्यादा प्यार करता था, ब्रेकअप की वजह से उसका दिल ही टूट जाता है। शाम यही ब्रेकअप की बात अपने दोस्तों को बताता है कि उसे शाम के डर के बारे में पता चल चुका है और वह दूसरे लड़के से शादी करने वाली है। अब इन लोगों को उस काले घोड़े को भी पकड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन दोस्तों ये लोग गाँव में आते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली है, तुम लोग गाँव के बाहर जाकर सर्कस में मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे, तुम लोगों ने मुझसे पंगा लिया
लिया है, अब देखो रात हो जाने के बाद मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। रात हो जाती है, राजेश अपने घर पर होता है, तभी उसके घर पर कोई बॉम्ब फेंकता है। राजेश और उसके परिवार वाले जैसे तैसे इस हादसे में बच जाते हैं। वो एक हैंडमेड बॉम्ब होता है, इसलिए ज्यादा बड़ा धमाका नहीं होता। उसके बाद अगली रात को कनन एक होटल के साइड में सुसु करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो काला घोड़ा उसके ऊपर भी हमला करके उसका हाथ मुंह तोड़ देता है। उसकी आवाज सुनकर राजेश उसे बचाने के लिए जाता है। वो अपनी दोस्त की ऐसी हालत देखकर तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब दरअसल दोस्तों शाम ब्रेकअप की वजह से शराब पीकर घर में ही पड़ा रहता था। राजेश उसके घर पर जाता है और उसे डांटता है, वो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन उसके चक्कर में तुम अपने दोस्त को भी भूल गए। उसके साथ क्या हुआ है उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए भी नहीं आए, धिक्कार है तुम पर। ऐसा कहकर वो चला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद कन्नन राजेश को बताता है कि शाम उसे मिलने के लिए आया था, तुम्हें उसे डांटने की क्या जरूरत थी, पहले से वो अपने ब्रेकअप की वजह से दुखी है। अब ये दोनों शाम के घर पर जाते हैं। राजेश शाम से माफी मांगता है, उसे हंसाने की कोशिश करता है और यहाँ पर बात को संभालते हुए फिर से इन लोगों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन दोस्तों उसी रात को वो काला घोड़ा शाम के माँ के ऊपर ही हमला कर देता है। अब अपनी माँ को जख्मी देखकर शाम तो आग बबूला हो जाता है। वो ठान लेता है कि वो उस काले घोड़े को सजा दिलाकर रहेगा। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगली रात को वो काला घोड़ा उनके गांव की लाइब्रेरी को ही जला देता है, जिससे कि गांव के सभी लोग और डर जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। अब इस घटना के बारे में पता चलने की वजह से उनके गांव में एसआई पुष्पराज आता है। और दोस्तों ये वही लड़का था जो धान्या को देखने के लिए आया था, और धान्या ने भी उसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया था, क्योंकि वो तो ऐसा ही हिम्मत वाला लड़का चाहती थी। पुष्पराज कहता है कि मेरी होने वाली पत्नी इस गांव में है, मुझे चिंता हो गई, इसलिए मैं यहाँ पर एक केस सॉल्व करने के लिए आ गया। मैंने इस केस के बारे में अच्छे से छानबीन कर ली है, जिससे मुझे पता चला है उस काले घोड़े ने जिस जिस जगह पर हमला किया था वहां पर शराब की बोतल पड़ी हुई मिली है, तो इस सबूत से मैं उसे पकड़ लूंगा। अब ये सब कुछ शाम और उसके दोस्त भी वहां पर सुन लेते हैं। फिर वहां से गाड़ी से जाते हुए धान्या पुष्पराज से पूछती है कि मुझे बताओ तुम उस काले घोड़े को कैसे पकड़ोगे। पुष्पराज बताता है कि उस काले घोड़े को शराब पीने की आदत है, तो कुछ दिन तक मैं शराब की सारी दुकानें बंद कर दूंगा, तो उसे शराब चोरी करने के लिए दुकान के अंदर आना पड़ेगा और तभी हम उसे पकड़ लेंगे। अब ये बात सुनकर धान्या उसे कहती है कि वाह तुम्हारा दिमाग तो सच में तेज है। वो उसे इम्प्रेस हो जाती है। पुष्पराज वैसा ही करता है। अब उस काले घोड़े को शराब नहीं मिलती, लेकिन वो भी चालाक होता है। दुकान जाने की बजाय उस रिटायर आर्मी ऑफिसर वासप्पन के घर पर जाता है, क्योंकि उसके घर पर तो शराब होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है ट्विस्ट। वासप्पन के घर पर तो शाम और उसके दोस्त छुपकर बैठे थे। अब यहाँ पर शाम उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो काला घोड़ा बहुत फुर्तीला होता है। वो उसे धक्का देकर चकमा देकर वहाँ से भागने लगता है। ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। अब अंधेरे के डर की वजह से शाम उस काले घोड़े को पकड़ने के लिए रिक्शा में जाने लगता है, लेकिन वो काला घोड़ा उसकी रिक्शा के ऊपर ही आ जाता है। अचानक उसके सामने आने की वजह से वो रिक्शा पलट जाती है, जिससे कि वो सारे लाइट ऑफ हो जाते हैं। अब चारों तरफ अंधेरा था, तो जैसा कि हमें पता है वहाँ पर छोटी की आत्मा आ जाती है शाम को खाना खिलाने के लिए। शाम को उसे देखकर डर लग रहा था, लेकिन वो इस बार ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अब उसकी माँ के ऊपर हमला हो चुका था। ये बात उसकी जान पर भी आ चुकी थी। इस वजह से वो हिम्मत करता है और छोटे की आत्मा के हाथ से वो निवाला खा लेता है। इस वजह से छोटे की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। दरअसल दोस्तों वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई थी। निवाला खिलाते ही वो आत्मा वहां से चली जाती है और अब शाम के मन से भी डर निकल चुका था। तभी वहां पर वो काला घोड़ा आता है। उसके हाथ में लालटेन थी और वो मस्त दारू पी रहा था। तभी शाम पत्थर पर लात मार के उसकी लालटेन फोड़ देता है, तो उस जगह पर आग लगने की वजह से वो काला घोड़ा अंगार पर लात मारता है और अपने मुंह से दारू फेंक देता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि वो अपने मुंह से आग उगल रहा है। लेकिन फिर भी इस बार शाम उससे नहीं डरता। इन दोनों में फाइट होने लगती है और तभी वहां पर गांव के लोग भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो काला घोड़ा भागने लगता है। गांव के लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक वो कहीं गायब हो जाता है। वहां पर बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। इतने में वहां पर पुष्पराज और कांस्टेबल आ चुका था। कांस्टेबल नारियल के पेड़ को कान लगाकर चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि नारियल के एक पेड़ पर वो आदमी चढ़ गया है। कांस्टेबल भी उस पेड़ पर चढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। हम उस नारियल के पेड़ पर गांव के कोली देव को देखते हैं। उनका बहुत ही भयानक रूप था। बड़े बड़े सिंह थे और पंख थे। वो काला घोड़ा वाला आदमी पेड़ पर चढ़कर बैठा था। वो देव को देखकर डर जाता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरकर भी वो उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो फौजी साहब उसके पैर पर गोली मार देता है, जिस वजह से अब सभी गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब दोस्तों शाम के मन से अंधेरे का डर भी चला गया था। गाँव के लोगों ने उस काले घोड़े को पकड़कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। और दोस्तों गाँव के देव की बात भी सच निकली थी कि वो उनकी गाँव की रक्षा करते हैं। और अब इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग।